मुरादाबाद पुलिस उप महानिरीक्षक मुनिराज जी ने परिक्षेत्र मुरादाबाद के जनपद बिजनौर के थाना धामपुर का कल वार्षिक निरीक्षण किया। मुरादाबाद डीआईजी ने निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, थाना परिसर, हवालात, भोजनालय, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, थाने की राजकीय संपत्ति व अभिलेख आदि को चेक किया और सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अमित किशोर श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जनपद बिजनौर का वार्षिक निरीक्षण किए जाने के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक मुनिराज जी ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। थाना धामपुर का वार्षिक निरीक्षण कराया मैंने, थाना परिसर का सब भ्रमण कराया हूँ। थाना परिसर के भ्रमण का साफ सफाई ठीक है और बाकी जो थाना के अंदर जो माल मुकदमा की क्या गाड़ी है वो सब खड़ी है, उसको सब डिस्पोजल करने के लिए मैं SHO का CO का निर्देश दिया हूँ। तो जल्दी उसको जो है प्रक्रिया कोर्ट से परमिशन लेकर इसको डिस्पोजल कराएंगे। उसके बाद थाना का मेस वगैरह का साफ सफाई अच्छी है और बैरिकेड भी साफ सफाई अच्छी है, उसको भी मीटिंग कराएंगे। साथ साथ थाना परिसर का और साथ साथ थाना का डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्स है वो सबका मिलान कराया, चेक कराया। उसका जो क्राइम और क्रिमिनल्स का डॉक्यूमेंटेशन पुलिस स्टेशन में हो रही है उसका मैंने देखा है। कुछ रजिस्टर्स अच्छी है, कुछ रजिस्टर में कमियाँ आई, उसको सब पूरी करने के लिए निर्देश दिया हूँ। और ओवरऑल पूरा थाना में जो जन सुनवाई से और महिला हेल्प डेस्क वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेनेंस अच्छी है उसको डिस्पोजल ठीक ठाक लोग मेंटेन करवा रहा है। यहाँ पे ओवरऑल ये चीज़ पिछले 2 दिन से सभी जगह इंस्पेक्शन किया, पुलिस ऑफिस का इंस्पेक्शन कराया। आज की बिजनौर की खबरें कुछ इस प्रकार रहीं। बिजनौर के थाना हल्दौर पुलिस ने मुकदमे में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार करने का काम किया। थाना धामपुर पुलिस ने भी एक अभियुक्त को धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया, तो वहीं नूरपुर पुलिस ने भी कार्यवाही करते हुए एक अपराधी को हिरासत में लिया। थाना नगीना देहात पुलिस की भी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना शिवाला कलां पुलिस ने मुकदमे में फरार चल रहे व्यक्ति को हिरासत में लिया। थाना मंडावली पुलिस ने भी पास्को अधिनियम में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार करने का काम किया। इसके साथ ही थाना किरतपुर पुलिस ने भी पास्को एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना रेहड़ क्षेत्रांतर्गत खादी ग्रामोद्योग परिसर में एक युवक का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिलने पर और थाना शेरकोट क्षेत्रांतर्गत सिंचाई विभाग की खाली पड़ी भूमि पर एक व्यक्ति का शव मिलने एवं पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अमित किशोर श्रीवास्तव ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी कि शाम 6:30 बजे के आसपास थाना रेहड़ को कुणाल नामक व्यक्ति के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनके खादी ग्रामोद्योग भवन की छत पे एक व्यक्ति मृत अवस्था में है। तत्काल थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहां एक व्यक्ति जिसकी पहचान नुमान सन ऑफ मोहम्मद इरशाद के रूप में की गई है, जो अफजलगढ़ थाने का रहने वाला है, वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। तत्काल उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की प्रचलित है। थाना शेरकोट को थाने की पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव सिंचाई विभाग की खाली जमीन में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के तत्काल थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहां पे देखा गया कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में था, जिसकी पहचान सलीम पुत्र हामिद के रूप में की गई है, जो कस्बा शेरपुर का ही रहने वाला है। इस व्यक्ति की पंचायतनामा कराने के बाद पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा थाना नजीबाबाद क्षेत्रांतर्गत सड़क दुर्घटना में 5 वर्षीय बच्ची की दुखद मृत्यु हो जाने और समीपुर के पास गंग नहर में शव मिलने व थाना नांगल क्षेत्रांतर्गत ग्राम मायापुरी के जंगल में एक व्यक्ति का शव मिलने एवं पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद नितेश प्रताप सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज को पूरी जानकारी दी। आज थाना नजीबाबाद के अंतर्गत एक डंपर जो कोटद्वार से नजीबाबाद की तरफ आ रहा था, पुकार टाकीज के पास पहुंचता है। वहां पर एक परिवार जो सड़क क्रॉस कर रहा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक 5 वर्षीय छोटी बच्ची की मृत्यु हो जाती है। तत्काल ही पुलिस बल वहां मौके पहुंचता है। डेड बॉडी को कब्जे में करके उसके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गाड़ी को कब्जे में लेकर के उसे सीज कर दिया गया है। गाड़ी मालिक और उसके ड्राइवर के खिलाफ एप्लीकेशन प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। थाना नजीबाबाद की गंग नहर चौकी के अंतर्गत बहने वाली गंग नहर में एक डेड बॉडी के आने की सूचना प्राप्त होती है। सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचता है और उस डेड बॉडी को नहर से बाहर निकलवाया गया। तो यह पाया गया कि वह डेड बॉडी एक व्यक्ति की है। व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है, उसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यह प्रतीत हो रहा है कि यह डेड बॉडी काफ़ी
दिनों पुरानी है, पूरी तरीके से लगभग गल चुकी है और इसमें पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आज थाना नागल के गांव मायापुरी में सड़क के किनारे एक मृत व्यक्ति की सूचना प्राप्त होती है। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचता है, उस डेड बॉडी को कब्जे में लेता है। डेड बॉडी पर किसी प्रकार की ज़ाहिर चोट के निशान नहीं है। मृत व्यक्ति की पहचान अरविंद पुत्र ओमी ग्राम हरचंदपुर के रूप में हुई है। डेड बॉडी का पंचायतनामा भर दिया गया है और उसके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। जैसा भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद बिजनौर के क्षेत्राधिकारी धामपुर अभय कुमार पांडे ने थाना नेहटौर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बेगराजपुर में दो पक्षों के मध्य हुए विवाद में और थाना स्योहारा पर पंजीकृत किए गए मुकदमे के संबंध में उन्होंने पूरी जानकारी ब्रज दर्पण न्यूज को दी। वादी के द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 10/6/25 को उनकी नाबालिग बच्ची किसी कथित डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने गई थी, जिसमें उस कथित डॉक्टर के द्वारा उनकी नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की गई। इस संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना स्योहारा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। थाना नेहटौर के बेगराजपुर गाँव में आज सुबह लगभग 11 बजे दो पक्षों में विवाद हुआ और जिस संबंध में खेम सिंह की द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना पर अभियोग पंजीकृत कर दो व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया। अजीम व जिशान को पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि लगभग 3-4 माह पूर्व इन दोनों पक्षों में छेड़खानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा आपस में बिना पुलिस प्रशासन को बताए ही समझौता कर लिया गया था। आज एक पक्ष का लड़का जब रास्ते से जा रहा था, जिसको दूसरे पक्ष के युवकों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया और वो नहीं रुका तो उसके साथ मारपीट की गई। इस संबंध में खेम सिंह की तहरीर के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।